प्लीज लॉर्ड सभी को शालोम ब्यूटीफुल पीपल। मैं धन्यवाद करती हूँ फिर एक बार इस समय के लिए। प्रभु ने हमें फिर एक बार जोड़ा है। प्रभु बहुत महान है और फिर एक बार परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है, इसलिए उस महान राजा को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करते हुए हम लोग और ज़्यादा विश्वास में बढ़ते हुए विश्वास के वचन को सुनेंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेंगे। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। हालेलुया। आइए हम दुआ में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा, इस सुंदर से समय में फिर एक बार आपने हमें जोड़ा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। प्रभु प्रार्थना करते इस समय के लिए मेरे महान परमेश्वर राजा, जो प्रभु यहाँ पे आपकी महिमा के लिए हम एकत्रित हुए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर, उद्देश्य यही है कि सिर्फ आपकी महिमा हम मेरे जीवन के द्वारा हो ओ पिता, और जितने सुन रहे हैं उनकी भी जीवन के द्वारा हो प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती पिता राजा, मैं नहीं, मेरी सोच नहीं, ना मेरा विचार प्रभु, ना मेरे ज्ञान यहाँ पे बात करे प्रभु जी। मेरे जुबान पे लगाम लगाना प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे अंदर होके आप बात करोगे, मेरा ऐसा विश्वास है पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर राजा, होने दे प्रभु जी सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय देना, और आप अद्भुत तरीके से काम करोगे इस वचन के द्वारा, फल आएगा प्रभु। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु लीन और नम्र होते हुए पिता परमेश्वर राजा, यूहन्ना 3:30 के अनुसार प्रभु अवश्य है मेरे प्रभु मैं घटूं और आप मेरे जीवन में सदैव बड़े प्रभु। ये प्रार्थना करती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। क्यों ना हम उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे इस समय के लिए। प्रभु ने फिर एक बार हमको जोड़ा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर जीसस। आज मैं बताना चाहूँगी कि विश्वास के बारे में। प्रभु पे जो मैंने विश्वास किया, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा कर दिया, और विश्वास करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा ने मदद किया, और मैंने प्रभु पे पूरा विश्वास डाला और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। वो महान परमेश्वर कुछ नहीं मांगते हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास मांगते हैं। हालेलुया। तो आइए उस विश्वास के साथ में हम लोग आज बातें करेंगे, और प्रभु इस वचन के द्वारा बात करने वाले हैं हमको, और जो भी सुन रहे हैं उनका विश्वास बढ़ेगा, ऐसा हम दुआ मांगते हैं प्रभु के सामने। हालेलुया। आइए वचन से जानेंगे हम लोग। याकूब की किताब में लिखा है, 2 अध्याय 26 वचन मैं पढ़ूंगी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ। अतः जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। हम लोग बहुत बार बोलते हैं, हमारे मुख के द्वारा बोलते हैं, प्रभु हमारा विश्वास है आप मेरे जीवन में काम करोगे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। ये सारी बातों को हम लोग परमेश्वर के चरणों में जाते हुए और मुख से हम लोग बहुत बार बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम कितनी देर तक उस विश्वास में टिके रहते हैं, कितने टाइम तक हम उस विश्वास में टिके रहते हैं, बने रहते हैं, ये हम लोगों को भी पता नहीं है। लेकिन अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो उसके साथ में हम लोगों को कर्म भी करना है। ये कर्म क्या है फिर? हालेलुया। ये कर्म क्या है? मैंने बोला विश्वास है प्रभु पे, लेकिन क्या मैं मुख के द्वारा ही प्रभु को बोल रही कि प्रभु मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है? उसके साथ में मुझे क्या कर्म करने हैं? मुझे बाइबल भी पढ़ना है, मुझे उसके वचनों को भी लेना है, मुझे उसके वचनों को भी पढ़ना है, और घुटनों में जाते हुए वहाँ पे मैं कर्म दिखाऊंगी। मैं कार्य में, मेरे कार्य में मैं दिखाऊंगी कि प्रभु मैं घुटनों पे जाते हुए मेरा विश्वास मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं वो कार्य भी करके दिखा रही हूँ प्रभु, और आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाले खुदा है, आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाले महान परमेश्वर है। ये हम लोग विश्वास के साथ हम लोगों को कर्म भी परमेश्वर के पास जाके दिखाना है प्रभु को। थैंक यू जीसस। और प्रभु हमें मदद करने वाले हैं। कई बार हमारा विश्वास डगमगाता है, डगमगा जाता है, विश्वास में कमज़ोर होते हैं। जैसे कि सीज़न होता है ना, बारिश का अलग सीज़न होता है,
ठंडी का अलग सीज़न होता है, गर्मी का अलग सीज़न होता है, वैसे ही हमारा विश्वास का भी लेवल ना थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा मीडियम, थोड़ा और बढ़ता है, फिर थोड़ा कुछ हो जाए जीवन में तो थोड़ा और कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ऐसे स्टेप में नहीं जाना है प्रभु के पास में, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों को धन्यवाद के साथ में प्रभु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास डालते हुए कर्म को करना है, ये दिखाना है उस बाप को इस वचन के द्वारा, हमारे कार्य में भी दिखना है। वो विश्वास अगर कार्य में हम लोग दिखाएंगे हमारे प्रभु को, तो और ज़्यादा परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी महिमा करने के लिए तैयार है। आमीन। हमारे द्वारा वो कार्य करने के लिए प्रभु तैयार है, वो महान परमेश्वर तैयार है। लेकिन हम लोग क्या करते, थोड़ा हमारा विश्वास बढ़ता है, नीचे होता है, चढ़ाव आता है, उतार आता है, वैसे हमारे विश्वास में भी उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन हम लोगों को हर समय प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, उत्तर आने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। या कई प्रार्थनाएं ऐसी होती है कि जैसे प्रार्थना किया कल ही उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। कई प्रार्थना ऐसी भी होती है और कई प्रार्थना में देरी भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमको देखते हैं, प्रभु हमको परख रहे हैं उस समय के लिए कि इसका विश्वास कितना मेरे ऊपर है, इसका भरोसा, मेरे बेटी का, मेरे बेटे का भरोसा कितना मेरे पास है, कितना मेरे ऊपर ये मेरे भरोसा करती है मेरी बेटी, मेरा बेटा। ये प्रभु हमें देखते हैं, हमें परखते हैं कि मैं कैसे विश्वास के साथ किस तरह से परमेश्वर के पास जा रही हूँ। ये प्रभु हमें देखते हैं, प्रभु वो परखते हैं वो बातें। हालेलुया। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हम लोगों को विश्वास के साथ में कर्म दिखाते हुए परमेश्वर के पास जाना है। हम लोगों को वहाँ पे कर्म दिखाना है, क्योंकि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, अगर हमारे अंदर से आत्मा चली जाएगी तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, हमारे देह कुछ काम की नहीं रहेगी फिर। इसीलिए वहाँ पे वचन, बहुत अच्छा वचन प्रभु हमसे बात कर रहे कि जैसा हमारी देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे हमारा विश्वास, अगर विश्वास में हमारे कर्म नहीं है, हम वो कार्य में नहीं ला रहे, तो वो व्यर्थ है, मरा हुआ है हमारा फिर विश्वास, जिंदा नहीं है वो विश्वास। अगर मैं वहाँ पे विश्वास के साथ कार्य भी करती हूँ तो वो जिंदा है। अगर विश्वास, सिर्फ विश्वास कर रही हो और कार्य वहाँ पे नहीं दिख रहा है, मेरा कर्म नहीं दिख रहा है, तो मेरा विश्वास मरा हुआ है, फिर कुछ काम का नहीं है मेरा विश्वास। सिर्फ मुंह से प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोल के कुछ फायदा नहीं। क्या मैंने वहाँ पे काम किया? क्या मैंने वहाँ पे कार्य दिखाया परमेश्वर का? क्या मैंने घुटनों पे जाके रात दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना की? कितना मैंने समर्पण के साथ प्रभु के पास गई, प्रभु के पास गया? ये हमें सोचना है। हालेलुया। विश्वास हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु कुछ नहीं मांगते हमसे, कुछ नहीं चाहिए हमारे प्रभु को, सारा कुछ परमेश्वर ने दिया है। सिर्फ विश्वास के साथ हमें प्रभु के पास जाना है, विश्वास करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। स्टेप है ना हमारी बढ़नी चाहिए, हमारा विश्वास का लेवल बढ़ना चाहिए, ना कि नीचे आना चाहिए। हम लोगों को आगे आगे जाना है कि पीछे पीछे जाना है? वचन कहता है, हल पे अगर कोई हाथ रख के पीछे देख रहा है तो वो मेरे स्वर्ग के राज्य की योग्य नहीं है। ये वचन कहता है, ये वचन कहता है, ये वचन हमसे बात कर रहा है। लूत की पत्नी को याद करो, ऐसा बोला है परमेश्वर ने। वो भी पीछे देखी थी और नमक का खंबा हो गई थी। अगर परमेश्वर हमें कुछ बोला है बात करने के लिए, किसी पास्टर के द्वारा, किसी बहन के द्वारा, किसी भाई के द्वारा, किसी परमेश्वर के जन के द्वारा अगर परमेश्वर ने बात की है, तो क्या मैंने उसको विश्वास के साथ ग्रहण करते हुए वो काम मैंने किया है? वो परमेश्वर हमें देखते हैं, प्रभु हमें परखते हैं कि मैं वो काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही। फिर अगर प्रार्थना में देरी हो जाती है, फिर हम लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मेरा काम नहीं किया है। फिर हम लोग बाद में कुड़कुड़ाने लगते हैं। कुड़कुड़ाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, विश्वास के साथ में कार्य करते हुए, हमारे कर्म को करते हुए परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को प्रवेश करना है, परमेश्वर की महिमा करते हुए हम लोगों को जाना है। क्योंकि प्रभु ने बुलाया ही इसलिए है कि हम लोग अनंत काल के जीवन में जाए विश्वास के साथ में। यूहन्ना 3:16 कितना अद्भुत वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल के जीवन में जाए। अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमें देने के लिए बुलाए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने एक छोटे बच्चे की गवाही सुनी, बहुत ही अद्भुत लगा मुझे। कितना मतलब उस बच्चे के अंदर जो विश्वास मैंने देखा,
उसको देखते हुए मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ा, और ज़्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया। उस बच्चे को विश्वास को मैंने देखा तो मेरा विश्वास और ज़्यादा दुगना तिगने तरह से परमेश्वर ने बढ़ाया है। वो बच्चा एक दिन बहुत बीमार हो गया, शामुएल उसका नाम था। बहुत बीमार हो गया, खेलता कूदता बहुत ही अच्छा, और माँ बाप से ज़्यादा उस बच्चे के अंदर वो विश्वास था। हमेशा विश्वास करते हुए खेलता कूदता, पढ़ाई में भी फर्स्ट आता। फिर अचानक से वो बीमार हो गया। सारा रिपोर्ट देख रहे, सब नॉर्मल है। इतना फीवर उसको आया है और इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है। बेड पे है, उठ नहीं पा रहा है, बलहीन हो गया है, और माँ बाप भी परेशान है। गांव में रहते थे वो लोग, और गांव से उसको गांव वाले डॉक्टरों ने शहर में भेज दिया। और शहर वाले डॉक्टर के पास जैसे वो गए तो शहर वाले डॉक्टरों ने बहुत इलाज उसका किया। उनको भी बीमारी का पता बिल्कुल नहीं चल रहा था, उनको बीमारी का पता नहीं चल रहा था। फिर डॉक्टरों ने हाथ उठाया और बोला कि अभी हमारे बस के बाहर है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इस बच्चे को हुआ क्या है। माँ बाप को अंदर बुलाया कैबिन में और बोला कि हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आपके बेटे को क्या हुआ है। सब रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कुछ हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, ना समझ में आ रहा है। तो आप क्या करो, आप इसको घर लेके जाओ और जितना हो सके उसकी सेवा करो। माँ बाप को अगर ऐसा किसी ने बोल दिया तो उन माँ बाप की हालत क्या होगी हम समझ सकते हैं। जितने माँ बाप सुन रहे उनकी क्या हालत होगी हम समझ सकते हैं। तो माँ बाप वहाँ पे रोने लगे और उस बच्चे को रोते हुए घर लेके गए, गांव लेके गए अपने। फिर जैसे डॉक्टर ने बोला कि जितना हो सके उतना क्या करो, उसकी देखभाल करो। तो रात दिन उसकी देखभाल करने में लगी। वो ना बच्चा खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, कुछ नहीं। माँ रात दिन बैठी है उसके पास में, पापा उसके रात दिन बैठे उसके पास में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी वो बच्चा बेड पे पड़े पड़े ऊपर की ओर देखते हुए बोलता है कि मम्मी आप चिंता मत करो, मुझे मेरे प्रभु बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। एक बच्चा अपने माँ बाप को विश्वास दे रहा है, एक छोटा बच्चा। फिर उसकी माँ अपना चेहरा ऐसे साइड में करती है और रोती है। वो रोज बोलता है मम्मी को, मम्मी 8 दिन ऐसे जाते तो 8 दिन में रोज वो बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे मेरे प्रभु मुझे ठीक करेंगे। फिर एक पास्टर उनके घर पे आते हैं और वो बच्चा बोलता है पास्टर को, पास्टर मुझे ना वो लाजर की कहानी ना वापस पढ़ के बताइए, लाजर के बारे में ना वापस मुझे बताइए। लाजर की कहानी हम सबको पता है। लाजर जब मर गए वो कब्र में थे 4 दिन। वो कहानी में 4 दिन से सड़ा हुआ लाजर अगर परमेश्वर एक आवाज़ से बाहर निकाल सकते हैं तो हमारी भी परिस्थिति क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है। प्रभु कहते कि क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो चुका है कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा परमेश्वर हमें खुद विश्वास देते हैं। तो बच्चा बोलता है पास्टर मुझे वो लाजर की कहानी वापस एक बार पढ़ के सुनाइए और उसके बारे में और ज़्यादा मुझे बताइए। और बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कहानी। और जैसे पास्टर जाते हैं, पास्टर जाने के बाद वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी आप रो मत, मेरे प्रभु ने अगर लाजर को जिंदा कर सकते हैं, मेरे प्रभु जो सड़ गया था कब्र में था उसको अगर मेरे प्रभु जिंदा कर सकते हैं तो क्या मुझे खड़ा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी मम्मी पापा को विश्वास देते हैं। फिर पापा भी रोते हैं, घर से बाहर निकलते और आकाश की और देखते हुए ऊपर देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसीलिए मैंने विश्वास किया था कि मेरी बेटी की हालत ऐसी हो। वो कुड़कुड़ाते हैं ऊपर देख के, प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं। क्या इसलिए मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि मेरा बेटे की हालत ऐसी हो, मेरा बेटा ऐसा हंसता खेलता पढ़ाई करता ऐसा बेड पे पड़ा रहे, बीमारी में पड़ा रहे, क्या इसलिए मैंने आप पे भरोसा किया था। उसके डैडी बोलते हैं। फिर घर में आते, फिर ऐसे बैठे 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 रात को उनको नींद लगती है अचानक से, और उसका बेटा शमूएल ऊपर देखते हुए बोलता है मम्मी देखो कितना अच्छा प्रकाश हमारे घर में आया है, कितना अद्भुत प्रकाश हमारे घर में आया है। मम्मी वो आ गए। वो बेटा बोलता है मम्मी वो आ गए। वो माँ को लगता है शायद वो बीमारी की वजह से मन में कुछ बड़बड़ कर रहा होगा, मन में कुछ बात बोल रहा होगा।
वो बोलते हैं मम्मी पापा देखो कितना अच्छा प्रकाश है, वो आ गए, वो आ गए। और प्रभु उस बेटे के पास आते हैं और उसके हाथ को पकड़ के उसको स्पर्श करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे के पास आते हैं। बच्चे का विश्वास प्रभु ने देखा और उसका हाथ पकड़ के प्रभु ने बोला शमूएल उठ, शमूएल उठ। ओह जीसस। जैसे ही वो बोलते हैं और वो बच्चा दर्शन को वो देखता है और प्रभु वहाँ से चले जाते हैं। जैसे प्रभु जाते हैं वो बच्चा इतनी गहरी नींद में सोता है, गहरी नींद में सो जाता है। माँ को लगता है शायद इसका अंत है, अभी शायद मेरा बच्चा जा रहा है, अभी शायद मेरे बच्चे की सांस अभी जा रही है। वो रोने लगती है, वो रोने लगती है। लेकिन जैसे सुबह हुई, खिड़की से एक किरण उनके घर में आ रही है और वो बच्चा उठ के बैठा है। शमूएल उठ के बैठा और मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। वो माँ इतनी रोती है, वो माँ इतनी रोती। प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। मेरे प्रभु इतने महान है। मेरे प्रभु ने मुझे खुद जिलाया है। मैं भी मरने वाली थी लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे जिलाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया है। ऐसे ही कुछ हालत मेरी भी थी और वैसे ही उस बच्चे की भी हालत। वो गवाही को मैंने देखा ना, मेरा हृदय और ज़्यादा परमेश्वर के करीब गया और ज़्यादा मेरा विश्वास बढ़ा। उसकी माँ रोने लगी और गरम गरम सूप बना के उस बच्चे के पास लेके आई। फिर उस बच्चे ने वो सारा सूप पिया। फिर धीरे 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 8 दिन के अंदर वो बच्चा उठ के ऐसा खड़ा हो गया और ज़्यादा बल के साथ में खेलने लगा, पढ़ाई करने लगा। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? परमेश्वर के लोगों, ये उस बच्चे का विश्वास अगर इतना बड़ा हो सकता है तो मेरा और आपका विश्वास कितना उस जिंदा खुदा पे होना चाहिए, कितना हमारा विश्वास उस महान खुदा के ऊपर होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि अतः जैसा देह हमारी मरी हुई है ना, जैसा देह आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसा विश्वास भी हमारा कर्म बिना मरा हुआ है। कुछ काम का नहीं फिर हमारा विश्वास। अगर हम कर्म नहीं करते तो कुछ काम का नहीं हमारा विश्वास। फिर हमें विश्वास के साथ में कर्म भी करना, ऐसा विश्वास रखना है, घुटनों पे जाके भी प्रार्थना करनी है, प्रभु को दिखाना कि प्रभु मैंने प्रार्थना की है, आप मेरी प्रार्थना को उत्तर दोगे, आप मेरी प्रार्थना में वो बल लाओगे, मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर आप ही है। ऐसा विश्वास करना है हम लोगों को उस बाप के ऊपर। और प्रभु को वचन कहता है अगर तो विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। तो कितना हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अब्राहम का हम लोगों ने विश्वास देखा, उत्पत्ति की किताब में हम लोगों ने देखा कि विश्वास जैसा अब्राहम का विश्वास, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि जा तू इसहाक को क्या कर, बलि दे। अब्राहम ने सोचा नहीं, अब्राहम को विश्वास था अगर 100 साल में मुझे प्रभु बेटा दे सकते हैं तो मेरे प्रभु इसमें से उपाय भी करेंगे। उसने कर्म किया, जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा वैसा अब्राहम ने किया। और वहां पे एक आवाज आई, वहां पे एक आवाज आई कि मैंने तेरे लिए उपाय करके रखा है। अब्राहम के लिए जैसा उपाय परमेश्वर ने किया है वैसे आज हमारे लिए भी परमेश्वर उपाय करने के लिए तैयार है। इस संसार में चलते चलते आज हमारे परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने के लिए तैयार है। क्या हम उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है? प्रभु हर समय हर घड़ी हमें बोल रहे कि तू विश्वास कर और उसके साथ तू कर्म भी कर। जैसे उस बच्चे ने किया, छोटे शमूएल ने किया, वैसा विश्वास मुझे और आपको भी उस बाप के ऊपर करना है। और उसमें से उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। खाली थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं करना है, या 1 दिन के लिए नहीं करना है, या 2 दिन के लिए नहीं करना है, 8 दिन के लिए नहीं, ना 1 महीने के लिए नहीं, ना 1 साल के लिए नहीं। पूरी तरह से आत्मा और सच्चाई से उसके पास में जाते हुए हम लोगों को विश्वास को दिखाना है हमारे प्रभु को। और प्रभु हमारे जीवन में उपाय करने के लिए तैयार है। उपाय करने के लिए, चाहे हमारे बच्चे की फीस भरे नहीं हम लोगों ने, वो ऐसे ही है। टीचर लोग हम लोग को बोल रहे होंगे
तुम्हारे बच्चे की फीस नहीं तुम लोगों ने भरी है तो परीक्षा में बैठने नहीं दोगे। ऐसा टीचर लोग बोल रहे हैं हम लोगों को। विश्वास करो, प्रभु करने वाले हैं, प्रभु उपाय करने वाले हैं। जॉब पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, वहाँ पे प्रभु उपाय करेंगे। प्रार्थना करो, कर्म करो, वहाँ पे परमेश्वर उपाय करने वाले। हर परिस्थिति, अपने अपनी परिस्थिति को देखो, अपनी अपनी परिस्थिति को देखो और विश्वास के साथ में परमेश्वर के करीब जाओ। वो महान खुदा, वो महान परमेश्वर। आप अकेले होंगे, आपको लग रहा होगा मैं अकेला पड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, या कोई आपका आपका साथी, आपका करीब वाला छोड़ के चला गया होगा, दुनिया से चला गया होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आप विश्वास करो कि प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सारी दुनिया से परमेश्वर प्रेम करते हैं। वैसा ही विश्वास के साथ आओ परमेश्वर के पास। प्रभु हमको बुला रहे, विश्वास के साथ में कर्म भी हम लोगों को करना है। हमें प्रार्थना में लगे रहना, जितना हो सके ज़्यादा बाइबल पढ़िए और प्रभु के करीब आइए विश्वास के साथ में। उस महान खुदा के अनुग्रह के बड़े हाथ को अनुभव कीजिए। वो हमें ब्लेस करने के लिए तैयार है, वो हमें प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। देरी लगती है लेकिन उत्तर ज़रूर आता है, देरी लगती है लेकिन उत्तर ज़रूर आता है। वो परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए तैयार है। आमीन। मैं सब विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मेरी हर परिस्थिति से मुझे बाहर निकालते हैं, उपाय करते हैं। आज कई घरों में टेंशन भरे जीवन होंगे, परेशानी में होंगे। वो मेरा भी जीवन था, मैं भी परेशान रहती थी। बहुत सारे संकट मेरे सामने भी आते थे, घर की परिस्थिति आती थी, बाहर वाले लोग बोलते थे, सब सारा कुछ ये मेरे जीवन का अनुभव है। और मैंने प्रभु को ग्रहण जब से किया है तब से विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वो सामर्थ्य देता है, वो मुझे बल देता है। और वैसे ही विश्वास करते हुए हम लोगों को उसके करीब आना है। हालेलुया। उस बच्चे की तरह, अब्राहम की तरह विश्वास करो। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारा कर्म के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा हम प्रभु को दिखाएंगे हमारा विश्वास। और महान परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन सबके जीवन में काम करेगा, सबके जीवन में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू जीसस। आमीन।